आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता नाम से है। हम लोग सैंपल स्पेस बनाना सीख रहे हैं। हाउ कैन यू मेक ए सैंपल स्पेस। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से सैंपल स्पेस बनाना है। जब सैंपल स्पेस बनाना आ जाएगा, ठीक है, इवेंट ट्रेस आउट करना सीख जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी आसानी से निकलेगी। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सैंपल स्पेस बनाना है। एक सिक्का 4 बार उछाला गया है, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो क्या निकालना है? प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या क्या संभावनाएं आ सकती हैं। सीधी सीधी बात है, एक सिक्का 4 बार उछाला, 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, 4 बार टॉस किया, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। एक बार टॉस किया, आपने देखा या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। फिर उछाला, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। फिर उछाला, हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। फिर उछाला, हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। तो इन 4 बारों में आपने क्या देखा, वो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो सैंपल स्पेस को यदि मैं ऐसे दिखाऊं तो डियर स्टूडेंट एक सीरियल से चलेंगे, एक क्रम से चलेंगे, जिससे आगे कोई एलिमेंट छूट ना जाए। ठीक है, तो 4 टाइम कॉइन टॉस किया गया है, तो मैं पहली कंडीशन ये मान के चल रहा हूं कि पहली बार कॉइन टॉस किया, पहली बार हेड गिरा, दूसरी बार भी देखा तो हेड ही गिरा, तीसरी बार भी देखा तो हेड गिरा, चौथी बार भी देखा तो हेड गिरा। ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हो, क्या एक स्थिति क्या है? हेड 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 और हेड। तो कॉइन को 4 टाइम टॉस किया तो 4 बार तो हेड आ सकता है, मैक्सिमम 5 बार तो नहीं आ सकता। अधिकतम कितने बार आ सकता है? 4 टाइम। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अब 3 हेड आ रहे हैं और 1 टेल आ रहा है। ठीक है, हेड हेड हेड, 3 हेड आए और 1 टेल आए, ये हो सकता है। 4 हेड आए, या ये हो सकता है कि 3 हेड आए और 1 टेल आए। पर 3 हेड और 1 टेल जो आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि क्रम से ही आए हो। ऐसा भी आ सकता है कि पहले टेल आया तो उसके बाद हेड आया 3 बार, तो अलग अलग बात हो गई ना। इस और इसमें अंतर है कि नहीं है, कि पहली बार हेड आ रहे हैं या पहली बार टेल आ रहा है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि हेड आए और उसके बाद टेल आए और फिर हेड आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला हेड आया और दूसरा भी हेड आए, फिर टेल आया और फिर आया हेड, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है डियर, तो 4 कंडीशन आपको इसमें आएंगी। 4 स्थितियां ऐसी हो सकती हैं, या तो 3 हेड आए 1 टेल आए, या पहला हेड आए और फिर उसके बाद 3 टेल, या हेड आए टेल आए हेड आए, या हेड आए टेल आए हेड आए, ये हो सकता है 4 कंडीशन। ठीक, अब दूसरी बात देखते हैं कि 2 हेड, जब 2 हेड आएंगे तो 2 टेल होंगे। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूं कि पहले पॉइंट पर हेड आया, दूसरी पर भी हेड आया, तीसरी पर टेल आया और तीसरी बार में भी टेल आया, चौथी बार में टेल आया। पहली बार में हेड पड़ा, दूसरी बार में हेड पड़ा, तीसरी बार में टेल पड़ा, चौथी बार में टेल पड़ा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि टेल पड़ा फिर हेड पड़ा और हेड पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि हेड पड़ा, ठीक है डियर, और टेल 2 बार पड़ा और फिर हेड पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि हेड पड़ा, टेल पड़ा, हेड पड़ा और टेल पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। 2 हेड और 2 टेल। या ऐसा हो सकता है कि पहला टेल गिरा फिर हेड गिरा, ठीक है, फिर टेल गिरा और फिर हेड गिरा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये कंडीशन आपकी 2 हेड या 2 टेल के साथ आएगी। पहले 2 हेड आ गए फिर 2 टेल आए,
या पहले 2 टेल गिरे फिर 2 हेड आए, या हेड टेल टेल हेड, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी स्टूडेंट, हेड टेल हेड हेड, या ऐसा भी हो सकता है कि टेल हेड टेल टेल। ठीक है, और भी कंडीशन हो सकती हैं, आप देखिए और भी कंडीशन आ सकती हैं क्या। एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है, जैसे मैं इसको लिख रहा था, एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है डियर स्टूडेंट, टेल हेड हेड और टेल, ऐसी स्थिति भी तो आ सकती है। ये हमने अभी लिखा नहीं है ना, टेल हेड हेड और टेल। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसी स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में क्या आ सकता है, अब ये हो सकता है, देखो 4 हेड, फिर 3 हेड वाली स्थिति है, फिर 2 हेड, अब 1 हेड और 3 टेल का देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले हेड गिरा और उसके बाद 3 टेल गिर गए, या ऐसा हो सकता है कि 3 टेल पहले गिर गए उसके बाद हेड गिरा होगा, या ऐसा हो सकता है कि पहले 2 टेल गिरे फिर उसके बाद हेड गिरा और फिर टेल गिरा। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक स्थिति आपके ऐसी, और क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, ये हो सकता है कि पहले टेल गिरा, ठीक है, पहले हेड गिरा और उसके बाद, ये तो मैंने लिख दिया ना, पहले हेड गिरा और 3 टेल और हेड, टेल टेल और हेड टेल। एक स्थिति आपकी और बन सकती है, टेल हेड टेल टेल, एक स्थिति ऐसी भी तो बन सकती है, टेल हेड टेल टेल। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और मतलब 3 हेड और 1 टेल कितनी टाइम कितनी स्थिति में गिर सकते हैं, या तो ऐसा आ सकता है, या ऐसा आएगा, या ऐसा आएगा, या ऐसा आएगा। अब लास्ट कंडीशन एक और बच गई, टेल 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 और टेल, चारों टेल गिर सकते हैं। पहले टॉस में भी टेल हुआ, दूसरे टॉस में भी टेल हुआ, तीसरे टॉस में भी टेल हुआ और चौथे टॉस में भी टेल हुआ। तो कुल कितने संभावनाएं होगी, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कुल घटनाएं 16 हो सकती हैं, सैंपल स्पेस के कुल पॉइंट आपके 16 आए। ठीक है, अब वैसे भी देखिए, एक बार पॉइंट टॉस किया तो हेड या टेल गिर सकता है, फिर दोबारा पॉइंट टॉस किया तो हेड या टेल गिर सकता है, तीसरी बार पॉइंट टॉस किया तो 2 संभावनाएं हो सकती है हेड टेल की, चौथी बार भी पॉइंट टॉस किया तो 2 संभावनाएं हो सकती हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे सैंपल स्पेस में पॉइंट 16। तो ऐसा तब होगा जब केवल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा, सैंपल स्पेस में कुल कितने पॉइंट होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, या कुल कितनी घटनाएं होंगी, कितनी घटनाएं संभव हैं, तो ऐसे में ये आंसर हो जाएगा। पर कौन कौन घटनाएं होंगी या आपको सैंपल स्पेस बनाने के लिए पूछा जाएगा, इफ ही वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए सैंपल स्पेस, तो इस रूप में आपको सैंपल स्पेस के पॉइंट शो करने पड़ेंगे। ठीक हो, अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक सिक्का उछाला गया है और एक पासे को फेंका गया है, एक कॉइन टॉस किया और एक डाई फेंका, एक सिक्का फेंका और एक पासा फेंका। तो कॉइन पे आप जानते हैं कि कॉइन में क्या क्या होता है, कॉइन में 2 बातें, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। ठीक है, ये तो है, एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, और एक पासा फेंकेंगे आप, एक डाई फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कोई एक आ सकता है। ठीक है, एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया है, 1 कॉइन इज टॉस्ड एंड 1 die is थ्रोन। ठीक है, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन, एक साथ दोनों हो रहे हैं, कॉइन भी फेंका और डाई भी फेंका। तो नीचे जाके देखा क्या हो रहा है, कॉइन फेंका, नीचे गिरा, देखा हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है, डाई को फेंका था आपने, नीचे जब गिरा हो तो क्या हो सकता है,
आप देखेंगे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 भी आ सकता है ऊपर वाले फेस पे। ठीक है, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? तो आप देखिए, ऐसी स्थिति में सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? प्रतिदर्श समष्टि। ध्यान से समझेंगे, यदि ये समझ में आ गया तो समझ लो बहुत कुछ आ गया। तो एस इक्वल टू, ऐसी स्थिति में एक सिक्का उछाला गया है, क्वाइन को टॉस किया, या तो हेड आया, टेल आया, माना हेड आया, हेड आया, ठीक। और जब आपने पासा फेंका, डाई थ्रू किया, तो 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी हो सकता है। क्वाइन पे तो हेड आया, और इस पासे पे डाई पे 1 आ सकता है। क्वाइन पे हेड आएगा, पासे पे 2 आ सकता है। क्वाइन पे हेड आया, पासे पर 3 आ सकता है। क्वाइन पे हेड आया, डाई पे 4 आ सकता है। क्वाइन पे हेड आया, डाई पे 5 आ सकता है। क्वाइन पे हेड आया, डाई पे 6 आ सकता है। ठीक है, ये घटनाएं हेड के साथ हो सकती हैं। जब हेड गिरा तो डाई पे 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी गिर सकता है। माना कि क्वाइन पर क्या गिरा? टेल गिरा। ये भी तो हो सकता है कि क्वाइन पर टेल गिरा। फेंका क्वाइन, देखा नीचे, वो तो टेल है। अब डाई फेंका, तो डाई जब फेंका गया नीचे, तो उसके ऊपर वाले तल पर, अपर मोस्ट सरफेस पे देखा गया क्या क्या हो सकता है। संभावनाएं 1 भी हो सकता है। ठीक है, क्वाइन पे टेल, डाई पे 2 आ सकता है। क्वाइन पे टेल आए, डाई पे 3 आ सकता है। क्वाइन पे टेल, डाई पे 4 आ सकता है। क्वाइन पे टेल, डाई पे 5 आ सकता है। क्वाइन पर टेल और पासे पे 6 आ सकता है। और इसको आप बंद कर देंगे। ठीक है, तो अपने आप में ये जो है एक सेट है, एक समुच्चय है। आपने पहला चैप्टर पढ़ा है ना, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर का नाम ही क्या है? सेट, समुच्चय। तो ये एक सेट बन रहा है। ठीक है, और इस सेट के एलिमेंट है। तो सैंपल स्पेस अपने आप में क्या है? एक समुच्चय है, एक सेट है। तो कितने एलिमेंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 12। एक तरीका तो गिन के हुआ। सैंपल स्पेस बनाइए, प्रतिदर्श समष्टि बनाइए, तो इस रूप में बन गया सम। ठीक है, इस प्रतिदर्श समष्टि में कितने एलिमेंट होंगे? तो एक तरीका तो है, पहले प्रतिदर्श समष्टि बनाइए और तब फिर एलिमेंट गिनिए। फोकस इस पर है, इस पर फोकस नहीं है। क्वेश्चन इस रूप में पूछा गया है कि इस प्रतिदर्श समष्टि में कितने एलिमेंट होंगे, तो सीधे एक्चुअली आपको ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तब इसके निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्यों काम अपने लिए बढ़ाएं। तो आप देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, इस सैंपल स्पेस में कुछ कुल एलिमेंट होंगे बराबर। अब क्वाइन टॉस किया तो दो बातें हो सकती हैं, हेड और टेल। उसके बाद डाई फेंका, पासा फेंका, तो 1 2 3 4 5 6 में 6 हो सकते हैं, 6 बातें आ सकती हैं, 6 संभावनाएं हो सकती हैं। तो कुल कितने होंगे? दैट इज इक्वल टू 12। तो ये भी आपको समझना है कि टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने एलिमेंट हैं, ये डायरेक्ट। और प्रतिदर्श समष्टि में कौन कौन एलिमेंट हैं, प्रतिदर्श समष्टि के एलिमेंट बताइए। सैंपल स्पेस में कौन कौन इवेंट हो सकती है, जब वो करना हो तो ऐसा निकालें। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। देखिए इसमें सैंपल स्पेस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक पासा फेंका जाता है। ए क्वाइन इज टॉस्ड and then a die is rolled only in case a head is shown on the coin। तो देखिए इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं डियर स्टूडेंट। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ध्यान से समझने हैं ये।
याद जैसा नहीं करना है, याद जैसा करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए, एक सिक्का उछाला गया, क्वाइन को टॉस किया, और केवल उस दशा में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो जो भी गिरेगा, हेड गिरेगा चाहे टेल गिरेगा, हमने डाई को टॉस किया तब सैंपल स्पेस बनाया। अब ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन लग गई। क्या कंडीशन लग गई? क्वाइन को टॉस किया तो आप पासे को तभी टॉस करेंगे जब हेड गिरे, यदि टेल गिरेगा तब पासे को टॉस नहीं करेंगे, प्रक्रिया बंद। समझ में आ रहा क्वेश्चन को? क्वेश्चन समझ में आ रहा आपके? क्या क्या? क्वाइन को टॉस किया, यदि हेड गिरा केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित प्रकट हो, यदि चित आ रहा है, हेड आ रहा है, ठीक है, तब जाकर के आप पासे को फेंकेंगे। क्वाइन को टॉस किया, आपको हेड मिला, ठीक, तब आपने क्या करना है? एक डाई को टॉस करना है। यदि टेल मिला तब आप कोई डाई नहीं फेंकेंगे। अब समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो क्या सैंपल स्पेस बना दिया स्टूडेंट? इसमें आप देखिए, यदि हेड गिरा, यदि हेड आया, क्वाइन पे क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप डाई को टॉस करेंगे। ये तो कह रहे हैं ए क्वाइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली। कंडीशन देखो, देख रहा है कंडीशन क्या? ए डाई इज रोल्ड इन केस ए हेड इज शोन ऑन द क्वाइन। यदि क्वाइन पर हेड शो हो रहा है तभी जाकर के आप डाई को टॉस करेंगे। यह है क्वेश्चन। तो माना हेड गिर गया, हेड आ गया, आपने देखा, आपने क्वाइन को टॉस किया, देखा आपने इसके ऊपर फेस पे क्या आ गया? हेड आ गया। तब आप क्या करेंगे? यू विल रोल ए डाई। आप एक पासा फेंकेंगे। अब पासा फेंका आपने तो उसके ऊपर के सरफेस क्या हो सकता है? आपने देखा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो H1 हो सकता है, क्वाइन पे हेड आया और पासे पे 1, क्वाइन पे हेड पासे पे 2 हो सकता है, क्वाइन पे हेड पासे पे 3 हो सकता है, क्वाइन पे हेड पासे पे 4 हो सकता है, क्वाइन पे हेड पासे पे 5 हो सकता है, क्वाइन पे हेड और डाई पे 6 हो सकता है। क्वाइन टॉस किया, हेड गिर गया, उसके बाद आपने क्या टॉस किया, क्या रोल किया आपने? डाई को रोल किया। तो डाई में क्या हो सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी। ठीक है, ठीक है। जब आपने क्वाइन को टॉस किया तो हेड आ गया, अब हेड आपने किनारे कर दिया। अब आपने क्या फेंका? आपने डाई फेंका। तो डाई में ये बातें हो सकती हैं, हेड के साथ ये चीजें आ गई। ठीक है, इधर हेड गिरा है और वहां डाई पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है, और जब आपने शुरू में क्वाइन टॉस किया तो माना हेड नहीं आया तो क्या आ सकता है? टेल भी तो आ सकता है। तो ये घटना ये भी तो हो सकती है इसमें। ये सब बातें तो तब आई, सारी पॉइंट तो तब आए जब हेड आया, तब आपने डाई को टॉस किया, डाई को रोल किया। यदि टेल आ जाता तो ये सब होता ही नहीं, तब आपने डाई को रोल ही नहीं करना था। ठीक है ना? तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया स्टेट। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक्स कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। 2 कमरे हैं, एक एक्स कमरा है और एक वाई कमरा है। एक्स कमरे में 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं। वाई जो रूम है उसमें 1 बॉय और 3 गर्ल्स हैं। तो कुल मिलाकर के 3 हो गए बॉयज और 5 हो गए वहां गर्ल्स। टोटल मिला के देखें, ठीक है। एक्स कमरे में 2 लड़के 2 लड़कियां हैं तथा वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है। पहले कमरा चुना जाता है, इसका मतलब एक्स और वाई में भी सैंपल स्पेस बन गया। एक्स कमरा चुना गया या वाई कमरा चुना गया। तो यदि एक्स कमरा चुना, ठीक है, तब वहां से एक बच्चा चुनना है। तो अब आपके पास लड़का आ सकता है या लड़की आ सकती है। ये सब क्या करना है?
देख के नहीं चुनना है कि इस बच्चे को चुनो, नो, एट रैंडम, यादृच्छया, ये तो है प्रोबेबिलिटी की बात, देख के नहीं चुनना है, यादृच्छया, एट रैंडम, ठीक है। 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls in room Y, ठीक है। स्पेसिफाई द सेम स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सेलेक्टेड एंड देन ए पर्सन, ए रूम इज सेलेक्टेड एंड देन ए पर्सन, पहले रूम सेलेक्ट करना है फिर पर्सन को लेना है, देन ए पर्सन, ठीक है। तो पहले रूम के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, एक्स और वाई। तो सैंपल स्पेस बन जाएगा डियर स्टूडेंट, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। एस इज इक्वल टू क्या हो सकता है, मानो रूम एक्स लिया आपने, एट रैंडम चुना बिना देखे, ठीक है, बिना देखे एक्स कमरा है हाथ में या वाई कमरा है, ये वाला कमरा है ये वाला कमरा, एट रैंडम देख के नहीं करना, तो माना एक्स रूम आ गया। अब उसके बाद आपको इसमें बच्चे चुनने हैं, एक्स रूम में, एक्स रूम आपने, एक्स रूम आ गया, सेलेक्ट हो गया एक्स रूम एट रैंडम, तो एक बच्चा चुनना है वहां से, और एक्स रूम में कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं, तो माना बॉय नंबर 1 आया, एक बच्चा चुनना, माना एक बॉय। अब लड़कों को भी भेद कर लेता ना, बॉय नंबर 1 बॉय नंबर 2 अलग अलग हो जाएंगे ना, एक बार राम चुना गया एक बार श्याम चुना गया, तो B1 अलग हो जाएगा, XB1 और XB2 अलग अलग घटना हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। तो एक बच्चे को मैंने B1 से दिखाया, दूसरे बच्चों को B2 से दिखा रहा हूँ, तो X कमरा चुना गया, उसमें से एक बच्चा लेना, माना XB1 हो गया, कमरा X चुना गया था, लड़का चुना तो XB2, ठीक है। माना कमरा तो X चुना गया था, पर जब एक सेलेक्ट किया गया एट रैंडम, तो लड़की का सिलेक्शन हो सकता है, तो लड़की को आप लिख दीजिए G1 गीता, ठीक है, माना लड़की का नाम गीता, या हो सकती है रीता, अलग अलग हो रहे हैं, तो XG1 या वो XG2 हो सकती है दूसरे नंबर की लड़की, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जो पहला रूम है उसमें सैंपल स्पेस में यही पॉइंट आएंगे, एक्स कमरा है तो बॉय 1 एक लड़का, बॉय नंबर 1 या बॉय नंबर 2, अलग अलग बच्चे हैं ना, ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट हुए सैंपल स्पेस के। रूम एक्स है पर गर्ल चुनी गई, तो गर्ल नंबर 1 हो सकती है या गर्ल नंबर 2 हो सकती है। अब दूसरा कमरा में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वाई रूम, एक्स कमरा ना चुना गया बल्कि कौन चुना गया, वाई कमरा, और तब उससे एक बच्चा लिया गया। अब माना एक लड़का सेलेक्ट हो गया, एक लड़का वहां से एट रैंडम चुना गया, तो बॉय नंबर 1 और बॉय नंबर 2 तो यहां रखे, उस लड़के को कह देते हैं बॉय नंबर 3, तो YB3, ठीक है, वाई रूम चुना गया है, तो अब गर्ल वहां, माना गर्ल आ गई, लड़का आ गया तो B3, ये हो गया YB3, लड़के आ रहे तो लड़के वहां 3 है, अब 2 लड़के हैं तो ऑलरेडी हैं G1 G2, तो मैंने यहाँ दिखा दिए, तो वो लड़कियां उनके कुछ और नाम हो सकते हैं, वो तो कुछ और लड़कियां हो गई ना, तो G1 G2 नहीं है, यदि मैं यहाँ G1 G2 कर दूंगा तो यही लड़कियां फिर क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगी, उनको कुछ और कर देते हैं YG3 गर्ल नंबर 3, YG4 हो सकता है गर्ल नंबर 4, और YG5 हो सकता है, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस के पॉइंट हो जाएंगे, YB3 YG3 YG4 YG5, समझ गए। अब यहां पर आप समझ गए कि ये क्योंकि मैंने 3 4 5 क्यों लिए, क्योंकि 2 बार G1 G2 यहां ले ली, ठीक है ना, 2 बालिकाएं तो इस कमरे में, तो अलग अलग पहचान भी तो होनी होंगी। माना आपने G1 G2 यहां भी कर दिया, तो वो तो इस रूम के लड़के हैं ना, जिनको मैंने G1 G2 से दिखा रखा है, ठीक है, उसमें यहाँ पर सीता हो सकती है, गीता हो सकती है, ठीक है, ये रीमा हो सकती है, ये मीना हो सकती है, ये शीतल हो सकती है, तो अलग अलग हो गया ना, इसलिए इनको अलग अलग कर दिया गया उसके। अरे सिर्फ बॉयज़ के लिए राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, ठीक है, श्याम हो सकता है दूसरे कमरे में, तो अलग अलग बन रहा है ना,
तो इस रूप में सैंपल स्पेस ये बनेगा। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। पहले ठीक से सैंपल स्पेस बनाना सीख लेना है। जब सैंपल स्पेस बनाना आपको आ जाएगा तो आगे प्रोबेबिलिटी निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रूप में इस चैप्टर में आपकी 16 क्वेश्चंस है, सैंपल स्पेस बनाने पे हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।